औरत लड़के को जंगल में अंदर ले गई। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन जब लड़के ने फिर से ऊपर देखा तो उसने बेचैन जानवरों के एक झुंड को उन्हें घेरे हुए देखा। लड़का तुरंत घबरा गया, लेकिन जेनिफर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। पूरे जंगल में दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। जब लड़का दोबारा मिला तो उसकी जान जा चुकी थी। इस समय जेनिफर झील में तैर रही थी। खून पसीने से पाला पोसा जाने के बाद वो और भी खूबसूरत और आकर्षक हो गई। उस रात जेनिफर ने अपनी खुशी शेयर करने के लिए अपनी दोस्त एली को फोन किया। ये सुनकर कि वो कुछ दिन पहले लगी आग के बारे में अभी भी दुखी है, जेनिफर ने बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाया। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, अपने नए शरीर की तारीफ कर रही थी। कुछ दिन पहले जेनिफर अभी भी एक नॉर्मल इंसान थी। वो खूबसूरत थी और कई मर्दों के दिलों में आइडियल लवर थी, लेकिन जेनिफर बोरिंग जिंदगी से खुश नहीं थी। वो एडल्ट दुनिया के लिए तरस रही थी। उस दिन वो एली के साथ एक पार्टी में गई। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, जेनिफर स्टेज पर मैच्योर सिंगर की तरफ अट्रैक्ट हुई और उस आदमी ने भी उसे नोटिस किया। उसने मौके पर ही उसके लिए एक लव सॉन्ग भी गाया। जेनिफर को बहुत गर्व महसूस हुआ। अचानक पार्टी में आग लग गई। सीन में अफरा तफरी मच गई। हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनिफर वहीं बिना हिले डुले खड़ी रही, जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। एली को कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने उसे आग से बाहर खींच लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सांस संभाली, स्टेज वाला आदमी फिर से आ गया। उसने जेनिफर को अपने गिलास से पिलाने के लिए आराम का बहाना बनाया। फिर वो उसे बैंड की वैन की तरफ ले गया। एली ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, जेनिफर ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। एली बस उसे वैन में जाते हुए देख सकती थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एली ने जेनिफर के चेहरे पर कंफ्यूजन और खालीपन देखा, जिससे उसे बेचैनी महसूस हुई। एली को अकेले घर जाना पड़ा। उसने अपने बॉयफ्रेंड को आग और जेनिफर के जाने के बारे में बताया। फिर एली को अचानक लिविंग रूम से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो ध्यान से देखने गई। उसने जेनिफर को खून से लथपथ वहां खड़ा पाया। एली ने अपना डर दबाया। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जेनिफर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। फिर फ्रिज की तरफ गई और तेजी से खाने लगी। अगले ही पल उसने जानवर जैसी दहाड़ मारी और बहुत सारा काला लिक्विड उगल दिया। एली तुरंत घबरा गई। उसने जेनिफर का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एली को डर के मारे एहसास हुआ। जेनिफर का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। वो मदद के लिए पुकारने के लिए बाहर भागी, लेकिन जेनिफर ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना मुंह खोला और एली की गर्दन की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके होंठ उनकी दोस्ती की निशानी नेकलेस को छू गए। जेनिफर जम गई। उसने एली को धक्का दिया और घबराकर भाग गई। अगले दिन एली सोच रही थी कि क्या हुआ, लेकिन अचानक जेनिफर आ गई। वो अब भी ऐसी खूबसूरत थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। एली चौंक गई। उसे लगा जैसे सब कुछ बस एक सपना था, जैसे पूरी रात सफाई करना एक भ्रम था। लेकिन उसके नाखूनों के नीचे की गंदगी ने साबित कर दिया कि सब कुछ असली था। जब एली कंफ्यूज थी, तभी टीचर अंदर आए और बुरी खबर सुनाई। आग में कई स्टूडेंट्स मर गए। सब बहुत दुखी थे, लेकिन जेनिफर मुस्कुराई। स्कूल के बाद उसने एक लड़के को टारगेट किया जिसने अपना दोस्त खो दिया था। जेनिफर ने उसे प्यार से दिलासा दिया, फिर उसे जंगल में ले गई। जब वह दोबारा मिला तो वह मर चुका था। खून के पोषण से जेनिफर और भी खूबसूरत हो गई, लेकिन यह पोषण ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 1 महीने से भी कम समय में वह फिर से कमजोर हो गई। जेनिफर ने एक नया टारगेट ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस बार एली ने उसे देख लिया। एली घबराकर घर भागी। तभी उसे एहसास हुआ, सब कुछ तब शुरू हुआ जब जेनिफर को ले जाया गया था।